भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? जी, बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे पूरे परिवार के साथ। अभी मैं आ रहा था, देख रहे थे आप कुदाल चला रहे थे। क्या कुछ रीज़न है कि इस वक्त कुदाल चला रहे हैं? मज़े की बात यह है कि कलाकार ज़िंदगी में जो होता है, हाँ। उससे अलग वो किरदार निभाता है और कलाकार खुशनसीब है कि एक ही जीवन में वो कई सारे चरित्र को निभा जाता है। हुँ। तो हमारे निर्देशक चंदन जी ने आदेश किया कि आप गरीबी से जूझ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो मजदूरी कर रहा हूँ तो कुदाल तो चलाना ही पड़ेगा। मतलब रियल ज़िंदगी में कुदाल चलाना और एगो फ़िल्म वाला कुदाल चलाना, क्या कुछ? नहीं, अगर फिल्म में अभिनय करते हैं तो हाँ। उसको हम लोग पहले रियल ज़िंदगी में करते हैं ताकि वो स्वाभाविक लगे। हुँ। इसलिए असली ज़िंदगी में भी कुदाल चला लेते हैं और फिल्म में तो चलाते ही हैं। जैसे फ़िल्म का नाम है दुलरुआ, कैसा लगा आपको इन लोगों के साथ, नए टीम के साथ काम करके? मैं तो हमेशा नए लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, चूँकि ये खुशनसीबी है मेरी कि मैं 5वीं पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ। हुँ। मैंने उन लोगों के साथ अपना सफ़र कलाकार के रूप में शुरू किया था जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा को जन्म दिया था। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा, तब यहाँ पहुँचा और आज की पीढ़ी से बहुत कुछ हर रोज़ सीखता हूँ, हुँ। ताकि कुछ दिन और उन लोगों के साथ काम कर सकूँ, ये तमन्ना लिए हुए हर रोज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। और इस फ़िल्म के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस फिल्म को मैं अभिनय करते वक्त मुझे लगा कि जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने वास्तविक चित्र जो हमारा भोजपुरिया समाज है, जो हमारा परिवेश है, जो हमारे आपसी संबंध होते हैं, उसका बहुत सही चित्रण किया है। और निर्माता रमेश जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे निर्देशक चंदन जी या राइटर ने जो लिखा है, उस पर भरोसा जताया है कि एक पूरी तरह पारिवारिक फिल्म ये बनने जा रही है, जिसे 8 साल की बच्ची के साथ 80 साल की दादी भी एक साथ बैठ के देख सकेगी और जो भोजपुरी सिनेमा पर इल्ज़ाम लग रहा है, उसको ये फिल्म झुठलाने वाला है। आपका जो दौर था और अभी के दौर में क्या कुछ मतलब अंतर है अभी? देखिए, अंतर तो हमेशा वक्त के साथ होता है और वक्त के साथ बदलाव भी होना चाहिए। इसमें आज हम लोग जब नायक थे, उस वक्त इतनी फैसिलिटी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से फिल्में बनती थी, निवेश करने के लिए कोई जल्दी तैयार नहीं होता था, हुँ। पत्रकारों की कलम की स्याही सूख जाती थी भोजपुरी फिल्म या भोजपुरी फिल्म के कलाकारों के बारे में लिखने में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। तो आज हम सक्षम हुए हैं, सबल हुए हैं, ये सारी ताकतें आज हम लोगों के साथ जुड़ गई हैं, तो हमें और अच्छा काम करना चाहिए। और समाज बदलता है तो सिनेमा बदल जाता है, लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हमारी रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, वो नहीं बदलना चाहिए, वरना मेरी पहचान मिट जाएगी। और इस फिल्म में हम लोग उसी को साबित कर रहे हैं कि जो मेरी पहचान है वो बरकरार है।